इस बात का भुगत भोगी पिछली सरकार भी है। हमने चैलेंज किया था पिछली बार और हमारे ये एक बहुत बड़ी भूल थी, हम ऐसे लग गए थे। ये 35 सीटें जो आई ना, ये हमारी वजह से आई। करनी सेना है, हिंदू संगठन है, किसी रोक टोक से रुकने वाले नहीं है। ये बढ़ते कदम है, कोई रोक नहीं पाएगा। भाई जो आदमी बयान देगा और उसके साथ उस बयान के बाद कोई घटना घटेगी तो दूसरा कैसे, उसके दिमाग की उपज है ना। जब वो किसी के महापुरुष को बदनाम करेगा, महापुरुष के बारे में अपशब्द कहेगा तो उसका इलाज होगा, तो दूसरा समाज कैसे जिम्मेदार मौजूद हो। क्षत्रिय समाज के लोग आप देख सकते हैं तस्वीर में, जो आगरा के लिए कूच करे, इन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं। जी भाई साहब, किस तरीके से देख रहे हैं? आज 12 तारीख हो चुकी है, भारी संख्या में चारों तरफ क्षत्रिय समाज पहुंच रहा है आगरा की तरफ। आज आगरा की तरफ कूच कर चुका है। आज हिंदुस्तान के तख्ते पर वो दिन है जिस गद्दार ने राणा सांगा को गद्दार कहा था, उससे बदला लेने का आज अंतिम छोर आ चुका है। पूरा क्षत्रिय समाज इकट्ठा होकर आगरा की तरफ कूच कर चुका है। सारी रात से ये मेरठ मंडल के लोग खड़े हैं, भारी संख्या में लोग पहुंचने का काम किया जा रहा है। कुछ ऐसी भी तस्वीरें आ रही हैं कि रोक टोक हो रही है, कुछ इस तरीके की तस्वीरें भी आ रही हैं। रोक टोक किसी की रुकेगी? ये राजपूत समाज है, करनी सेना है, हिंदू संगठन है, किसी रोक टोक से रुकने वाले नहीं है। ये बढ़ते कदम है, कोई रोक नहीं पाएगा। जय भवानी। जी भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? बताया जा रहा है कि कुछ रुकावट भी आ रही है, पुलिस प्रशासन जो है पूरा सख्त है। अजी ये रुकने वाले नहीं है, सारा राजपूत समाज इकट्ठा होकर जा रहा है। अब चले हैं तो रुकने के लिए थोड़ी चले हैं, जो होगा देखा जाएगा। सब अड़ के खड़े हैं, सब चल रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। जी भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? आज 12 तारीख है, क्या कुछ ऐलान लग रहा है आपको होने वाला है आज? ऐलान की तो घड़ी शुरू हो चुकी है। अभी आप हमारे साथ काशी टोल पर चलेंगे, प्रतापपुर पर। वहाँ ब्राह्मण समाज हमें इस लड़ाई के लिए आगे तिलक करके आगे बढ़ाएगा। जाट समाज हमारा स्वागत करेगा। हिंदू स्वाभिमान की लड़ाई है। महापुरुष किसी एक जाति का नहीं, सबका है। हम तो महापुरुष के लिए लड़ रहे हैं, हम जाति के लिए नहीं। हम तो महापुरुष के सम्मान में लड़ रहे हैं। आज उसने हमारे पिता को गाली दी है, हमारे मान स्वाभिमान को ठेस पहुँचाई है, और विजय नहीं है। और देखिए आज कितना अच्छा दिन है। महाबली श्री राम की जो उपासना करते हैं, हनुमान जयंती है और राणा सांगा की जयंती है। दोनों जयंतियां महाबलियों की एक साथ हैं। और सबसे बड़ी बात, धर्म का रखने वाले संत रविदास जो उनके कुलगुरु थे, उनका भी कहीं ना कहीं सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम उस दुष्ट प्राणी के साथ हुआ है। मैं तो उसे कहूँगा वो कहीं ना कहीं किसी आक्रांता की ही औलाद है जो ऐसा काम कर गया। जी भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? आज जिस तरीके से 26 तारीख को होगा था, उसी तरीके से होगा क्या आज? फिर मैं ये समझता हूँ कि 26 तारीख से कई गुना ज़्यादा संख्या में आज पूरे हिंदुस्तान का मुख्य रूप से राजपूत समाज और बाकी का सब समाज, क्योंकि महाराणा सांगा किसी एक समाज के राजा नहीं थे, वो सर्व समाज के राजा थे। और लाखों की संख्या में मैं आपको बता सकता हूँ कि लगभग पूरा हिंदुस्तान आज के दिन का इंतज़ार कर रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम लोकतांत्रिक तरीके से उस जो भी उसका नाम है सांसद का, उसे दिखा देंगे कि हम जवाब देना राजतंत्र में भी जानते थे और हम लोकतंत्र में भी जवाब देना जानते हैं। जी भाई साहब, क्या कुछ रहने वाला है आज? हमारे राजपूत समाज ही नहीं, पूरे देश के और सब समाज के पूजनीय हमारे महापुरुष महाराणा सांगा जी, उनके बारे में अखिलेश के इशारों पर एक रामजी लाल सुमन अवध टिप्पणी करता है, गलत शब्द बोलता है, उसी के खिलाफ आज हमारा पूरा क्षत्रिय समाज, सर्व समाज, पूरा देश का जो भी अपना आइडियल मानते हैं राणा सांगा को, सभी इकट्ठे हो रहे हैं आगरा में। और आज ये दिखा देंगे अखिलेश यादव को, और भी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, उसके भी कुछ पुरुषोत्तम रूपाला जैसे सांसद हैं जिन्होंने अपशब्द बोले हैं राजपूतों के लिए। तो आज इन सबको आईना दिखाएंगे कि राजपूत संगठित है और राजपूत के साथ सर्व समाज भी संगठित है, और हम संख्या बल में इतने हैं कि तुम्हें कभी भी नीचे गिरा सकते हैं। जी भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? कह रहे हैं कि भाई आज लाखों की संख्या में आज एकत्रित हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? लाखों की संख्या में एकत्रित हो रहे हैं। सभी क्षत्रिय समाज के जितने लोग हैं सभी आगरा की तरफ कूच कर चुके हैं। रही बात इसकी रामजी लाल सुमन की, कमिश्नरी में भी जब पंचायत हुई थी तो उसमें हमने इसका रामजी लाल सुमन का जो है, इनके नाम के आगे से राम का नाम हटा दिया था, इनका नाम हमने रख दिया लालजी सुमन। लालजी सुमन जी कि भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? आज तो रुकावट भी आई कहीं? अभी तक नहीं है, चल रहे हैं? नहीं, रुकावट कैसे आ जाएगी, चलते रहेंगे। चलते रहेंगे। क्षत्रिय समाज के लिए जो भी होगा, जो हमारे मान सम्मान को ठेस पहुँचा होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।
जी भाई साहब, क्या कुछ निर्णय लेने वाला है? घर पे ही कूच होगी या आज कुछ और फैसले लिए जाएंगे? फैसला तो आज आर पार की लड़ाई का है। अच्छा जी। फैसला आज आर पार की लड़ाई का है। जो भी होगा चलने के बाद होगा। किसी भी कदम से पीछे नहीं हटने वाले, ना किसी से रुकने वाले। राजपूत जब चला है तो कुछ ना कुछ करके रहेगा आज। जी कान्हा भाई, कहीं रोका तो नहीं आपको? आपके पीछे लगातार पुलिस पड़ी रहती है, तो आज तो कहीं रोका नहीं? नहीं, देखिए रोकने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो है कि प्रोग्राम की हमारे पास परमिशन है। जितने भी हमारे आयोजक भाई हैं वहाँ पर उन्होंने परमिशन ले रखी है, और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को भी इस बात का भाव है कि भाई ये जो लोग हैं अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, इसमें कोई राजनीति तो है नहीं है। अगर पिछली बार हम एक पंचायत करके, एक बड़ी पंचायत करके कोई रिजल्ट दे सकते हैं, तो इस पर भी हम कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे जो समाज के लिए, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा काम होगा कि उसे एक ऊर्जा मिलेगी। अच्छा, एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है जिसमें पुलिस प्रशासन जो है डंडे रख रहा है और हेलमेट, इस तरीके की वीडियो वायरल कर रहा है प्रशासन, तो क्या मान रहे हैं आप उसे? हमारी सुरक्षा के लिए है जी। वे सब लाठी डंडे जितने भी तैयार करेंगे वो हमारी सुरक्षा के लिए है। वो सुरक्षा इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि जो लोग 1000-2000 की संख्या में उसके घर तक पहुंच सकते हैं और आज तो लाखों की संख्या में इकट्ठा होंगे, तो कहीं ना कहीं उस आदमी को सुरक्षा देने के लिए प्रशासन काम कर रहा है। लेकिन फिर भी मेरे जितने भाई हैं हम सब इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि हम अपनी एक ताकत दिखा सकें इस लोकतंत्र में। तो कोई भी ऐसा काम ना करेंगे जिससे कि शासन प्रशासन या सरकार या हमारा समाज किसी भी तरीके से बदनाम हो। और हम तो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं, और इसका तो रिजल्ट ना अब हम जब 2027 का चुनाव, ये तो देखिए अभी आक्रोश है, समाज में आक्रोश है, तो एक बड़ा प्रोग्राम होगा उसके माध्यम से निकल जाएगा। लेकिन जब 2027 का चुनाव आएगा, ये डंडे ये सब चीज़ें तब काम आएंगी 2027 के चुनाव में। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर रामजी लाल सुमन को कुछ भी होता है तो उसका सारा जिम्मेदार जो है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, उन्हें ये बात एक बच्चे की तरह बात कर रहे हैं, मतलब कैसे जिम्मेदार होंगे भाई? जो आदमी बयान देगा और उसके साथ उस बयान के बाद कोई घटना घटेगी तो दूसरा कैसे? उसके दिमाग की उपज है ना। जब वो किसी के महापुरुष को बदनाम करेगा, महापुरुष के बारे में अपशब्द कहेगा, तो उसका इलाज होगा, तो दूसरा समाज कैसे जिम्मेदार होगा? दूसरी पार्टी कैसे जिम्मेदार तुम हो। अखिलेश जी, आपसे हमने निवेदन करा था कि भावनाएं समाज की जुड़ रही है, आप माफी मांग लें या अपने सांसद से माफी मंगवाएं, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई ना, ये पंचायतों का दौर खत्म होने वाला नहीं है। अगर खत्म हो गया तो 2027 में कुछ भी खत्म नहीं होने का। हमें याद रहेगी, एक एक चीज याद रहेगी। हमारे जितने भाई हैं सबको शपथ दिलाई जाएगी कि 2027 में किसी भी गांव में जहां भी राजपूत होंगे इन्हें बैठना नहीं मिलने का समाजवादी वालों को। लोग कह रहे हैं कि अब माफी से काम नहीं चलेगा, माफी का टाइम भी चला गया, अब तो इलाज ही होगा। नहीं, माफी हमने कहा ना जी, हमने तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में 7 दिन का समय दिया था कि जी आप माफी मंगा लो। नहीं मांगी ना, अब इतना बड़ा आयोजन हो गया। हमारे भाई हैं सन्नी सिंह, उनके चोट लगी, वीरू सिंह का चोट लगी, ओकेंद्र का चोट लगी, हजारों साथियों का चोट लगी है ना। अब इस चोट का ये जो लोकतंत्र में चोट लगी है, लोकतंत्र तरीके से ही इसका इलाज करेंगे। जब वोट का चुनाव आएगा ना, जब वोट पड़ेगी, तब ऐसी चोट देंगे कि अखिलेश याद करेगा कि वाकई में उसने किन से हाथ मिला लिया जाकर। जी भाई साहब, एक बात लगातार चलिए कि सपा के जो भी सांसद विधायक जो भी है, गाँव में एंट्री बंद है, ऐसा है? 100% एंट्री बंद है जी। और ये बात हम दावे से कह रहे हैं, आपके चैनल पर कह रहे हैं। एक बार घुस कर दिखावें और तब बतावेंगे। अभी एक प्रोग्राम अखिलेश यादव का हो रहा था एक जगह, राजपूत समाज के लोगों ने उनका वहाँ पे भी विरोध किया, तो प्रदेश में हर जगह विरोध होगा भाई? इस बात का भुगत भोगी पीछे सरकार भी है। हमने चैलेंज किया था पिछली बार, और हमारे ये एक बहुत बड़ी भूल थी, हम अगले से लग गए थे। ये 35 सीटें जो आई ना, ये हमारी वजह से आई। और हमने मेरे इसमें लोकसभा क्षेत्र में 70 गाँव ठाकुरों के हैं, हमने कोई घोषणा नहीं दिया था वहाँ से। जी भाई साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे समाज के जो महापुरुषों का अपमान हुआ है उसके विषय में हम यही कहेंगे, जितने भी ये ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग इस तरह के बयानबाजी करते हैं, उन्हें बड़ा सोच समझ के बयान दें, क्योंकि आने वाले चुनाव में आजकल लोकतंत्र में क्या है, वोट की राजनीति है। हम सर्व समाज से हमारी यही अपील है, किसी भी महापुरुष कभी एक जाति के नहीं होते, महापुरुष सर्व समाज के होते हैं। तो इसलिए किसी भी नेता को इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वोट की चोट से बड़ी कोई चोट नहीं है। हम एक मांग करते हैं कि ऐसे नालायकों को, गंवारों को राज्यसभा सांसद मैंने कैसे बना दिया, ऐसी तो इनकी रद्द कर देनी चाहिए। हम तो ये उठाते या बार मांग करते हैं। तो ये राजपूत समाज के लोग जिन्होंने बताया कि उनकी सदस्यता भी रद्द होगी और आज बड़े ऐलान आगरा से होंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।